please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो करियर के लिए अब नो टेंशन, क्योंकि अगर आप सही ढंग से चुनाव करेंगे अपने करियर के लिए, जिस राह को आपको पकड़ना है, प्रॉपर चलेंगे, कौन से कोर्सेज लेने हैं, फिर किस तरह के स्किल सेट डेवलप करने हैं और किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हमारी चर्चा इस पर जारी। प्रतीक, मुझे बताइए कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन का चुनाव करें, क्योंकि आगे आपका करियर उसी पर डिपेंड करेगा। तो एक कॉलेज का, एक इंस्टीट्यूशन का चुनाव करते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइट इंस्टीट्यूट चूज करना। हाउएवर मैं कहूँगा कोर्स सही चूज करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप देखो कि अगर बच्चे वो प्रोग्राम पढ़ें जिसमें उनका इंटरेस्ट है, जिसमें उनकी कैपेबिलिटीज़ है, जहां वो उनको सूट ज़्यादा करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप एक टाइम के टुवर्ड्स हम जा रहे हैं जहां पर इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, बट अब आप उस इंस्टीट्यूट में क्या करते हैं? क्या आप इंटर्नशिप पे फोकस करते हैं? क्या आप ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं? क्या आप कंटिन्यूसली अपने स्किल्स को इवॉल्व करते हैं? क्या आप नेटवर्किंग पे फोकस करते हैं? क्या आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर्स इन सब चीज़ों को बिल्ड करते हैं? आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोर देन जस्ट एक इंस्टीट्यूट का टैग लेना। आज की तारीख में आप देखो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से बच्चे एक्चुअली आफ्टर अ वाइल जब उनको लगता है कि हम लोग को उनको जो कॉलिंग है उनको वो मिल जाती है, वो ड्रॉप करते हैं, वो अपने करियर पास में चेंजेस लाते हैं, इवन थर्ड फोर्थ ईयर में करते हैं। सो इसलिए आई वुड से कि कोर्स समझना और सही प्रोग्राम पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहां आपको कोर्स की क्लैरिटी नहीं है, देन येस, जो आप कह रहे हैं फिर वैलिड हो जाता है। आप सही इंस्टीट्यूट देखें, आप उसकी फैकल्टी देखें, आप जो रिकॉग्नाइज रैंकिंग इंस्टीट्यूट है वो देखें, लिंक्डइन जैसा प्लेटफॉर्म है उसको यूज करें, जहां उस इंस्टीट्यूट के एलुमनाई कहां काम कर रहे हैं, किन किन जगहों पे एम्प्लॉयड हैं, वो देखें। बिकॉज वो सबसे अच्छा बेंचमार्क है रादर देन एनी रैंकिंग या एनी इंस्टीट्यूट का अपनी वेबसाइट पे जो वो भी लिखें जी। सो अगर आप लिंक्डइन जैसे चैनल्स को यूज करें, काफी हेल्प हो सकती है बच्चों की। राइट। अनुभूति, एक चीज और वो ये है कि 10th, क्योंकि देखिए 12th तो आपने पास कर लिया, उसके बाद आपको कॉलेज में जाना है, लेकिन बड़ा डिसीजन होता है 10वीं के बाद जब आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी होती है। अब समझ नहीं आता बच्चों को, कई बार सारे माता पिता भी चाहते हैं बच्चा इंजीनियरिंग करे, डॉक्टर बने, तो सबके सब साइंस ले लेते हैं, समझ नहीं पाता, फिर उनसे बाद में इंटरेस्ट शायद उतना नहीं आता। कॉमर्स की भी स्ट्रीम बहुत सारे लोग लेते हैं, ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रीम्स भी लेते हैं, लेकिन कैसे सिलेक्शन करेंगे कि आप बिल्कुल सही स्ट्रीम पकड़ रहे हैं आफ्टर 10th, ताकि आगे आपको एक लीनियरिटी मिले और एक सही पाथ मिले? एग्जैक्टली बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। बिकॉज करियर की शुरुआत तो वहीं से होती है। कई बार बच्चे बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर या जो सिस्टम स्कूल्स में आजकल फॉलो होता है कि आपके अगर स्पेसिफिक परसेंटेज से ऊपर है तो आपको साइंस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ये जो सिस्टम है इसमें काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी लेकिन काफ़ी खामियां भी हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हमें रिवर्स चलना चाहिए कि आप पहले ये तय करें कि ये पॉसिबल 2 या 3 ऑप्शंस मेरे लिए हो सकते हैं, उसके हिसाब से मेरे लिए क्या स्ट्रीम रहनी चाहिए या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मुझे वहाँ सूटेबल रहेगा, क्या मेरे नेचुरल एप्टीट्यूड या पर्सनालिटी के साथ वो मैच करता है, तब आप उस स्ट्रीम का चुनाव करें। ये सोचना कि किसी के नंबर अगर बहुत कम है और उसको आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में डाल दें तो ये हर बार सही साबित नहीं होता, क्योंकि कई बार बच्चों का वर्बल लैंग्वेज एबिलिटी कॉम्बिनेशन नहीं होता तो वो ह्यूमैनिटीज नहीं कर पाते। किसी का मैथ्स अच्छा नहीं होता तो वो चाहे इंजीनियरिंग में जाना भी चाहता हो लेकिन मैथ्स की वजह से शायद उसको दिक्कत आती है। तो बहुत ही सोच समझ के कि ये पॉसिबल 2 या 3 ऑप्शंस, मैं यहाँ पे ये जरूर स्ट्रेस करूंगी कि आप एक ऑप्शन को लेके मत चलें, कम से कम 2 से 3 ऑप्शंस को लेके चलें, बिकॉज काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया है आजकल। तो 2-3 ऑप्शंस पॉसिबल आप देखें, वहाँ पे देखें कि यहाँ पर मेरी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस हिसाब से सब्जेक्ट का चुनाव बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 10th के लेवल पे कौन सा सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, ये सिर्फ एक पैमाना हो सकता है, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि पसंद नापसंद तो डेफिनेटली देखना, लेकिन क्या कर सकते हैं और आगे चलते हुए अगर किसी ऑप्शन में जाना है उसके लिए क्या भविष्य रहेगा, उस पर भी किसी ऑप्शन में जाना और कोई और उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट मदद करेगा, बिल्कुल, तो वो साथ में लेके चलना चाहिए आपको। चलिए, क्योंकि मेहनत के लिए रेडी होना चाहिए। बिल्कुल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी।